सो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं प्लांट किंगडम के लेक्चर नंबर 7 में। आज हम पढ़ेंगे जो टेरिडोफाइट है उसको कंप्लीट करेंगे और जिम्नोस्पर्म्स के थोड़े थोड़े जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर ध्यान से देखना क्योंकि हम टेरिडोफाइट में जो कुछ हेटेरोस्पोरस थे उनकी लाइफ साइकिल देखेंगे और जो हम बताते हैं कि भाई यहाँ पर सीड हैबिट का जो है हो चुका था, यानी कि सीड बनने वाला था जब प्लांट्स के अंदर, तो थोड़ा थोड़ा मतलब हमें आइडिया लग गया था। तो हम ये भी बताएंगे कि सीड हैबिट हमें कैसे इंडिकेशन मिला कि अब आगे वाले जो और एडवांस प्लांट्स आएंगे उसमें सीड बनने वाले हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखो, प्रोथैलस यानी कि गैमेटोफाइट होता है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके गैमेटोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं। इसका जो गैमेटोफाइट है वो स्मॉल है, मल्टी सेलुलर है, फ्री इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक ग्रीन बाइसेक्सुअल और थैलॉइड बॉडी है। यानी कि इसका जो गैमेटोफाइट है, मतलब स्पोरोफाइट इसका पूरा इंडिपेंडेंट हो चुका है, लेकिन इसका गैमेटोफाइट भी कोई ऐसा नहीं है कि उसे डिपेंड रहना पड़ रहा है, वो भी अभी इंडिपेंडेंट है और फ्री है, मल्टी सेलुलर है, स्मॉल है, लेकिन वो अब स्मॉल हो चुका है गैमेटोफाइट। पहले हर जगह स्पोरोफाइट स्मॉल था। फोटोसिंथेटिक और ग्रीन है अभी तक, बाइसेक्सुअल और थैलॉइड बॉडी है। थैलॉइड बॉडी मतलब कि ज़्यादा उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है रूट, स्टेम और लीफ में। स्पोरोफाइट जो है वो डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको लाइफ साइकिल बताती हूँ हेटेरोस्पोरी की, और यहाँ पर आपको पता चलेगा सीड हैबिट जो है वो कैसे आई। ठीक है, हेटेरोस्पोरी नहीं, सॉरी, सीड हैबिट के बारे में ही आई है कि इसमें थोड़ा आपको इंडिकेशन मिलेगा कि सीड हैबिट, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट टेरिडोफाइट्स को क्यों बोला जाता है। पहले देखो, स्पोरोफाइट था। स्पोरोफाइट इसकी मेन मतलब बॉडी बन चुकी है, अब इसमें इंडिपेंडेंट हो चुकी है स्पोरोफाइट। सो इसमें स्पोरोफाइट में देखो, जैसे ये पूरा एक स्पोरोफाइट बॉडी होती है, इसमें एक लीफ होता है जिसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, उसके अंदर बॉडी आती है, मतलब एक बॉडी होती है जिसके अंदर जो है हमारे स्पोर्स बनाने वाली बॉडीज स्टोर की जाती है, तो उन्हें बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर बनाने वाली बॉडीज स्टोर होंगी और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बनाने वाली बॉडीज स्टोर होंगी। ठीक है, फिर बनता है मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि मदर सेल मतलब कि जो मेगास्पोर को प्रोड्यूस करेंगे उन्हें बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। देन बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब जो माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेंगे। अभी सब कुछ 2n चल रहा है, इसलिए स्पोरोफिटिक जनरेशन चल रही है अभी। फिर आते हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बन चुका है, यहाँ पर स्पोरिक मियोसिस हुई है। ये याद रखना कि जाइगोटिक मियोसिस सिर्फ एल्गा में हुई थी, उसके बाद से स्पोरिक मियोसिस चल रही है ब्रायोफाइट में भी, टेरिडोफाइट में भी। फिर बन गया है माइक्रोस्पोर और उससे बना मेल गैमीट। ठीक है, और यहाँ पर क्या बना, फीमेल गैमीट इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया। फीमेल गैमेट जो है वो मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही बन गया, वो रिलीज नहीं हुआ उसके अंदर से, उसके अंदर ही बन गया वो। फिर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का फ्यूजन हुआ, आर्चिगोनियम बना। आर्चिगोनियम यानी कि फिर एग बना, एग से बना जाइगोट एंड जाइगोट से बना यंग एम्ब्रियो। ठीक है, ये जो सारी चीज हो रही है ना वो उस मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही हो रही है, यानी स्पोरोफाइट के अंदर ही चल रही है ये चीज। इससे आपको पता चलता है कि आगे एक ऐसी चीज बनेगी जिसके अंदर ही सारी चीज होती रहेगी। ये वाली जो चीज है ना, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, ये लाइन आपको इंडिकेट करती है प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट होने के बारे में। सीड आगे फॉर्म होगा उसकी इंडिकेशन ये लाइन करती है। और फिर ये जो यंग एम्ब्रियो है, अब जो फीमेल गैमेटोफाइट जो उसके अंदर ही चल रहा था सब कुछ, ये यंग एम्ब्रियो प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, गैमेटोफाइट जो है डिटैच हो जाएगा और फिर वो जर्मिनेट करके क्या बना लेगा, फिर से स्पोरोफाइट बना लेगा। सारा जो काम था इसके अंदर स्पोरोफिटिक बॉडी पे ही चला। सो हमने ये तो पढ़ लिया कि टेरिडोफाइट जो है वो प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट है, यानी यहाँ से इंडिकेशन हमें मिल जाता है कि सीड्स का फॉर्मेशन होने वाला है और ये एक एडवांस्ड मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो बट रिक्वायरमेंट क्या है सीड हैबिट की, हमें क्यों चाहिए कि सीड बने, ताकि जो फीमेल गैमेटोफाइट है रिटेन करे स्पोरोफाइट के ऊपर, यानी जो स्पोरोफाइट का जो लीफ था उसके ऊपर ही जो फीमेल गैमेट जो था वो एम्ब्रियो तक पहुंच गया था, एम्ब्रियो वाली स्टेज तक, उसके लिए
सेकेंड इज हेटेरोस्पोरी, मतलब जो है ना अभी तक जो दोनों ही गैमेट थे मेल और फीमेल सेम मैकेनिज्म से बन रहे थे, सेम से गैमेट बन रहे थे, तो अब हम चाहते हैं कुछ अलग बने, तो ताकि दोनों डिफरेंट मैकेनिज्म से बने, डिफरेंट टाइप के बने, इसीलिए हमें ये चाहिए कि भाई सीड हैबिट आ जाए, क्योंकि वो फिर अलग मैकेनिज्म से बनेगा, वो उसके अंदर ही बनता रहेगा मेगास्पोरेंजियम के अंदर, और मेल गैमेट अपना पहले वाला ही मैकेनिज्म फॉलो करेगा, मेल गैमेटोफाइट फिर डायरेक्ट माइक्रोस्पोरेंजियम। हार्ड इंटीग्यूमेंट, वो उसके अंदर ही रहेगा, तो उसके अंदर जो हार्ड कवरिंग भी बन जाएगी साइड की, जो कि है ना ताकि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगी। आगे हम जब एंजियोस्पर्म्स में और जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें एक ओपनिंग कही जाती है माइक्रोपाइल, जिससे मेल गैमेट एंटर करता है जो ओवरी है उसके अंदर, तो उसको डीलिमिट कर देगा, यानी कि उसे मतलब एक लिमिट प्रोवाइड कर देगा जो इंटीग्यूमेंट है उसकी हेल्प से। ओके, अब आते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के थोड़े जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज फिनारोगैम्स। फिनारोगैम्स मतलब पहले हमने बताया था कि जो और सब थे वो क्रिप्टोगैम्स थे, यानी कि उनमें जो गैमीट्स थे वो हिडन थे। इधर नेक्ड है गैमीट्स, यानी कि हम देख सकते हैं। जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स है वो फिनारोगैम्स होते हैं। जैसे कि मैं एक एंजियोस्पर्म का एग्जांपल देती हूँ, चाइना रोज होता है। चाइना रोज में आप साफ साफ जो है एंड्रोशियम देख सकते हो, ओवरी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो नेकेड आइज से भी, ठीक है। स्पर्मेटोफाइटा, यानी कि पहले सीड बियरिंग प्लांट थे, पहले ऐसे प्लांट थे जिनके अंदर सीड आ चुका था। ट्रैकियोफाइटा, यानी कि वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे, ये तो ऑब्वियस है क्योंकि टेरिडोफाइट इनसे लेस डेवलप्ड में ही प्रेजेंट थे, तो इनमें तो होंगे ही। ओवरी नॉट कवर्ड बाय ओवरी वॉल, जो इनकी ओवरी थी वो ओवरी की वॉल से कवर्ड नहीं थी, और ओवरी की अगर वॉल से कवर्ड नहीं थी तो आपको पता है जो ओवरी होती है उससे तो बनता है सीड, और जो उसकी वॉल होती है उससे बनता है फ्रूट, यानी कि इनमें वॉल ही नहीं है, यानी इधर कोई भी ऐसे प्लांट नहीं आएंगे जहां पर फ्रूट बनता हो, तो यानी कि यहाँ पर फ्रूट प्रेजेंट नहीं होगा। फ्लावर हो सकता है बट फ्रूट नहीं। ओव्यूल इज एक्सपोज्ड बट बिफोर एंड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल जो होता है इसका वो एक्सपोज होता है क्योंकि इसकी कोई कवरिंग है ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी दोनों टाइम पे जो ओव्यूल है वो एक्सपोज रहता है, यानी कि जो नेकेड रहता है, एक टाइप से आप कह सकते हो। देख लो यहाँ पर, अब ओव्यूल प्रेजेंट यानी कि सीड प्रेजेंट, ओवरी की वॉल नहीं है, ओवरी वॉल लिखो यहाँ, वॉल नहीं है यानी कि फ्रूट भी नहीं है। वॉल से फ्रूट बनता है और अंदर वाला जो पोर्शन होता है उससे सीड बनता है। ऑल हेट्रोस्पोरस, ये सारे हेट्रोस्पोरस होंगे, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग होंगे। हमने देखा था ना सीड हैबिट की रिक्वायरमेंट क्यों है, अब यहाँ पर तो सीड हैबिट आ चुकी है, हेट्रोस्पोरी के लिए थी तो यहाँ पर हेट्रोस्पोरी भी आ चुकी है। स्पोरोफाइट मेन बॉडी, यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। नेवर हर्ब्स, यहाँ पर हर्ब्स कभी नहीं आएंगी, हर्ब्स बहुत छोटे वाले ग्रासेस वगैरह को हर्ब्स बोलते हैं। यहाँ पर सारे शर्ब्स आएंगे, मीडियम साइज के ट्रीज आएंगे और टॉल साइज के ट्रीज आएंगे। टॉल साइज के ट्रीज यानी कि एक एग्जांपल हमने दिया है सिकोआ का, जाइंट रेडवुड ट्री है, काफी बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि टॉलेस्ट ट्री कौन सा है, तो हम सोचते हैं कि भाई एंजियोस्पर्म्स है सबसे ज्यादा डेवलप, तो एंजियोस्पर्म में ही होगा टॉलेस्ट ट्री, बट नहीं, टॉलेस्ट ट्री जो है वो जिम्नोस्पर्म्स में मिलता है, जो कि है सिकोआ, जिसे हम जाइंट रेडवुड ट्री भी बोलते हैं। सब हम पढ़ेंगे इनके रूट, स्टेम और लीफ के बारे में। जो रूट होती है वो इसके अंदर 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज टैप रूट। टैप रूट यानी कि वो जो हमारी सिंपल वाली रूट होती है ना, जिसकी एक मेन रूट होती है और साइड में से ब्रांचेस निकलती है, उसे टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड इज माइकोराइजा। माइकोराइजा होता है जो रिलेशन होता है फंगाई के साथ। हायर प्लांट्स की रूट बोला था तो ये वही हायर प्लांट है, इसमें एग्जांपल आ गया पाइनस। कोलरॉइड रूट, कोलरॉइड रूट भी एक सिम्बायोटिक रिलेशन था साइकस के साथ, जिसको हम बोलते हैं एनाबीना साइकेडे, जिसमें एनाबीना और साइकस जो है वो रिलेशन बनाते हैं, यानी साइकस का रूट और एनाबीना। एनाबीना क्या थी, एक ब्लू ग्रीन एल्गी थी एनाबीना। नेक्स्ट आती है स्टेम। स्टेम ब्रांच्ड भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी। इसका एग्जांपल होता है साइकस। साइकस आप सभी ने देखा होगा क्योंकि ये नॉर्मली मिल जाते हैं। साइकस कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, कई सारी इसके ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। देखो आपको यहाँ दिखेगा कोई ब्रांचिंग नहीं है यहाँ पे, ये सारे एक ही पॉइंट से सब निकल रहे हैं और ऐसे ही निकलते रहते हैं।
इसी पॉइंट से निकलेगा, कोई भी ऐसा नहीं है बीच में से कोई यहाँ यूं निकल गया, नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये ब्रांचिंग हो जाती है फिर। और पाइनस और जो कैड्रस है ये दोनों ही ब्रांच्ड होते हैं, यानी कि इसमें ब्रांचिंग हो जाती है, ऐसे है फिर इसमें ये ब्रांच आ गई, ये ब्रांच आ गई, यहाँ इधर उधर ब्रांच होती रहती है इसमें, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं होती। लीफ जो होते हैं वो कॉनिफर्स वाले हो सकते हैं, जैसे कि जो नीडल लाइक छोटे छोटे लीफ होते हैं। रिड्यूस सरफेस एरिया यानी बहुत छोटे होते हैं इसलिए उनका सरफेस एरिया भी कम है, जिससे वाटर लॉस कम होगा। सिंपल और कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड लीफ होते हैं हाँ, एक तो मतलब जो नॉर्मल ऐसे लीफ होते हैं, ठीक है, एक दिन में इन सीजन आ जाता है, ऐसे इस टाइप से जो लीफ आ जाते हैं ये कंपाउंड टाइप के आ जाते हैं, ये सिंपल लीफ हो जाते हैं। पिन्नेट लीफ होते हैं, पिन्नेट लीफ जो है वो कंपाउंड लीफ का ही एक टाइप है। फैन शेप लीफ, फैन शेप लीफ यानी कि कुछ इस टाइप के लीफ हो जाते हैं, देखो ऐसे, जो इस प्लांट होता है ये वाला, इसमें इस टाइप के कुछ लीफ हो जाते हैं। नेक्स्ट इज वेल अडेप्टेड टू टॉलरेट विंड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। कुछ लीफ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेल अडेप्टेड होते हैं, जैसे जो डेजर्ट में मिलते हैं या काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एरियाज में मिलते हैं, वो मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को टॉलरेट करने के लिए होते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आज हमने अपना जो टेरिडोफाइट्स है वो कंप्लीट कर लिया है और जिम्नोस्पर्म्स का काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। कल हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे, और फिर हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा एंजियोस्पर्म्स, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, बहुत शॉर्ट में दिया गया है, क्योंकि इसका जो है एक इंडिविजुअल चैप्टर आएगा हमारे पास 12th क्लास में, सेकेंड चैप्टर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिया गया है एंजियोस्पर्म्स को। सो हमारा चैप्टर जो है 2 या 3 लेक्चर में अब यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, तो पढ़ते रहो फिर।